नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश समाचार में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 15 महत्वपूर्ण फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। एमपी में एक कदम से आगे पीछे का खेल, किया सीएम पद की पहली पसंद में कमलनाथ या शिवराज, सामने आया ताजा सर्वे। बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। सुबह में 17 नवंबर को वोटिंग होनी है। भारतीय जनता पार्टी यह चाहती है कि राज्य में कमल जस का तस खिला रहे। वहीं कांग्रेस भी वोटरों को साधने में जुट गई है। एमपी के साथ साथ नवम्बर में कुल 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। इन चुनाव में 16 करोड़ से अधिक मतदाता वोट डालेंगे। ऐसे में एमपी को लेकर एक ताजा सर्वे आया है जिसमें लोगों से पूछा गया कि सीएम पद के लिए उनकी पहली पसंद कौन है। एबीपी न्यूज के लिए सी वोटरों ने यह सर्वे किया है। बता दें कि सर्वे में मध्य प्रदेश के लोगों से पूछा गया कि सीएम पद के लिए उन्हें सबसे ज्यादा कौन सा नेता पसंद है। सर्वे में कुल 43% लोगों ने बताया कि भाजपा के शिवराज सिंह चौहान सीएम पद के लिए उनकी पहली पसंद है। वहीं 42% लोगों ने कांग्रेस के कमलनाथ को सीएम पद के लिए पहली पसंद बताया। एमपी चुनाव पीएफआई पर 97% केस झूठे पाए गए। दिग्विजय ने एनआईए पर उठाया सवाल। बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर आगामी 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान होना है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। बुधवार को उज्जैन में साधु संतों द्वारा गौ माता की रक्षा को लेकर एक यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए दिग्विजय सिंह ने फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन हमास को आतंकी संगठन करार दिया, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि एनआईए के द्वारा किए गए कार्रवाई के 97% मामले झूठ पाए गए। बता दें कि दरअसल यह यात्रा चित्रकूट से बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन तक निकाली गई। गौ माता बचाओ महायात्रा महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा के नेतृत्व में उज्जैन पहुंची। यात्रा उज्जैन शहर में जूना अखाड़ा से सिपरा नदी के रामघाट तक पहुंची। रामघाट पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह पहुंचे और यात्रा में शामिल हुए। बेटे के साथ अन्याय हुआ, बांदा से टिकट नहीं मिलने पर पूर्व एमपी नाराज, बीजेपी को दिखाए तेवर। बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा के बाद टिकट बंटवारे से नाखुश नेताओं का एक गुट बन गया है, जिससे पार्टी में बगावत की स्थिति बन रही है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उनके बेटे सुधीर यादव को पार्टी द्वारा टिकट नहीं दिए जाने पर नाराजगी व्यक्त की है। पूर्व बीजेपी सांसद ने कहा, मैं शुरू से ही विद्रोही रहा हूँ क्योंकि मैंने कभी अन्याय बर्दाश्त नहीं किया। अब सुधीर यादव के साथ अन्याय हुआ। जब उनसे पूछा गया कि ऐसी स्थिति में वह क्या करते हैं तो पूर्व सांसद ने कहा कि अगर ऐसी स्थिति उनके सामने आती है तो वह चुनाव लड़ते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उनका बेटा सुधीर यादव चुनाव लड़ेगा तो वह उसके लिए प्रचार करेंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने टिकट के लिए पार्टी आलाकमान से बात की है तो उन्होंने कहा कि भाजपा आलाकमान इस समय अजीब स्थिति में है। वह अंधे बहरे व पूरी तरह से तानाशाह बन गया है। पूर्व सांसद ने कहा कि अगर उनका बेटा सुधीर यादव चुनाव लड़ने का फैसला नहीं करता है तो वह बिल्कुल भी प्रचार नहीं करेंगे। एमपी सीएम शिवराज सिंह चौहान का विधानसभा चुनाव 2023 के लिए जीत को बना धांसू प्लान। बताया कब फूकेंगे चुनावी बिगुल। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश एमपी में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही सियासी पारा भी बढ़ने लगा है। भाजपा कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी जीत का दावा भी ठोक दिया है। इसी के बीच एमपी सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को चुनाव में करारी मात देने के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हरिद्वार शांति कुंज से गुरु का आशीर्वाद लेने के बाद वह भोपाल पहुंचकर चुनावी बिगुल फूकेंगे। सीएम चौहान ने कहा कि गुरुवार से ही वह चुनाव अभियान का श्री गणेश करेंगे। शांति कुंज में पत्रकारों से वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि शांति कुंज के संस्थापक पंडित श्री राम आचार्य मेरे गुरु थे। उनसे मैंने दीक्षा ली हुई है। उनकी प्रेरणा और आशीर्वाद से सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा हूँ। रतलाम रेलवे पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 85 लाख की गोल्ड ज्वेलरी के साथ युवक को पकड़ा। बता दें कि मध्य प्रदेश में आचार संहिता लगने के बाद जिले की रेलवे पुलिस ने 85 लाख रुपए की 1.5 किलो से अधिक की गोल्ड ज्वेलरी पकड़ी है। एक युवक राजस्थान से गोल्ड ज्वेलरी लेकर रतलाम से ट्रेन पकड़कर मुंबई जाने वाला था। रेलवे की टीम ने ज्वेलरी के साथ युवक को पकड़ा है। बता दें कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक गोल्ड ज्वेलरी लेकर मुंबई जा रहा है। पुलिस ने युवक पर नजर बनाए रखी थी। रतलाम रेलवे स्टेशन पर युवक को ज्वेलरी के साथ पकड़कर पूछताछ की तो युवक के पास ज्वेलरी के पर्याप्त दस्तावेज नहीं मिले। बता दें कि जीआरपी ने आयकर व अन्य संबंधित विभागों को सूचना दे दी है। पकड़े गए युवक का नाम कमलेश सिंह है। टीकमगढ़ की बेटी इजरायल में फंसी, पिता ने पीएम से की मदद की गुहार। जी हां, आपको बता दें कि हमास के खिलाफ छिड़े युद्ध के बीच इजरायल में टीकमगढ़ जिले की एक बेटी फंसी हुई है।
पिता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उसकी सकुशल वापसी की अपील की है। बता दें कि शिवधाम कंडेश्वर निवासी राजेंद्र शिवरठिया ने बताया कि उनकी बेटी स्वाति कृषि एमएससी करने नवंबर 2019 में इजराइल गई थी। इसी साल अक्टूबर में उसकी डिग्री कंप्लीट होनी है। 30 अक्टूबर को उसका भारत वापसी का वीजा था, लेकिन अचानक इजराइल और हमास के बीच जंग छिड़ गई। ऐसे में स्वाति इजराइल में फंस कर रह गई है। उनका कहना है कि वहाँ पर स्थिति बहुत खराब है। बता दें कि मंगलवार को उनकी स्वाति से अंतिम बात हुई थी, जिसमें उसने बताया कि जैसे ही बमबारी या अन्य कोई खतरा होता है तो हॉस्टल द्वारा 1.5 मिनट पहले अलार्म बजा दिया जाता है। एमपी चुनाव, कमलनाथ खुद की जाति नहीं बताते लेकिन जातिगत जनगणना करवाना है, रनोत्तम मिश्रा का ताना। जी हां, आपको बता दें कि कमलनाथ खुद की जाति नहीं बताते हैं, लेकिन उन्हें मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना करवाना है। शेड्यूल में हुई सभा में खुद सभी सिंह आगे बैठे थे, लेकिन बातें पिछड़ों की करते हैं। यह कटाक्ष मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर किया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ पिछड़ों की बात कर रही है, लेकिन खुद भाई बता नहीं पा रही है कि खुद की जाति कौन सी है। कांग्रेस हिंदुओं के अंदर जातिगत विभाजन करवाना चाहती है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि लास्ट में फास्ट होने के चक्कर में कास्ट का गेम खेल रही है, यही उनकी मानसिकता को ब्लास्ट करेगा। डॉक्टर मिश्रा ने आगे कहा कि दिल्ली में पिछले दिनों हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में हमास को लेकर एक शब्द भी नहीं बोला गया। ये जो उनकी मोहब्बत की दुकान है ना, इनकी वो कसाई खाना की दुकान की मानसिकता उजागर करता है, यही तुष्टिकरण कहलाता है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा तुष्टिकरण की रणनीति की है। मुसाब खान से पीएफआई को लेकर 3 घंटे की पूछताछ। बता दें कि मध्य प्रदेश के भोपाल, नीमच सहित कई जिलों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दबिश दी है। मध्य प्रदेश पुलिस का आतंकवाद विरोधी दस्ता भी इस कार्रवाई में शामिल रहा। भोपाल के खानून गांव में एक बुजुर्ग और नीमच में एक व्यापारी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। भोपाल में एनआईए ने एक मौलाना मुसाब खान को 3 घंटे हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की। उनकी उम्र 60 वर्ष है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मौलाना यहाँ किसी से मिलता जुलता नहीं था, आसपास ज्यादा किसी से कोई बातचीत नहीं करता था। एनआईए ने उनसे 2 मोबाइल जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि एनआईए को इनपुट मिले थे कि मुसाब खान प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से लंबे समय से जुड़ा हुआ है। वो करीब 1.25 साल पहले बिहार से भोपाल रहने आ गया था, तभी से वह भोपाल के नाखून गांव में रह रहा था। जबलपुर भिंड एसपी और 2 जिलों के कलेक्टरों को हटाया। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लगने के बाद चुनाव आयोग ने 2 जिलों के पुलिस अधीक्षक और 2 जिलों के कलेक्टरों को हटाया है। जबलपुर और भिंड एसपी को हटाया गया है। दोनों जिलों के एसपी को हटाकर पुलिस मुख्यालय में पदस्थ किया गया है। वहीं रतलाम और खरगोन कलेक्टर को भी चुनाव आयोग ने हटाया है। बता दें कि चुनाव आयोग ने जबलपुर एसपी तुषारकांत विद्यार्थी और भिंड एसपी मनीष खत्री के खिलाफ शिकायतें मिलने के बाद उन्हें तत्काल हटा दिया है। जबलपुर एसपी और भिंड एसपी को पुलिस मुख्यालय में पदस्थ किया गया है। उधर रतलाम और खरगोन कलेक्टर को भी हटाया गया है। खरगोन कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा को मंत्रालय में उप सचिव मध्य प्रदेश शासन और रतलाम कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी को उप सचिव मध्य प्रदेश शासन बनाया गया है। मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध की फिराक में जयस। 47 आदिवासी सीटों पर नजरें। बता दें कि मध्य प्रदेश में अगले महीने होने जा रहे विधानसभा चुनाव में आदिवासियों के लिए आरक्षित 47 सीटों पर कब्जे की सियासी जंग तेज हो गई है। जनजातीय संगठन जय आदिवासी युवा शक्ति के एक धड़े ने चुनावी रणनीति में कदम रखते हुए इन सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार उतारने का सिलसिला शुरू कर दिया है, जिससे भाजपा और कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लग सकती है। उच्च शिक्षित आदिवासी युवाओं के खड़े किए गए इस संगठन ने अपनी पहली सूची में अलीराजपुर, थांदला, पेटलावद व सरदारपुर से निर्दलीय उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। बता दें कि यह चारों सीटें आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित हैं। सीएम शिवराज ने ऋषिकेश में संतोष से लिया आशीर्वाद। कल शाम भोपाल में किए चुनाव अभियान की शुरुआत। बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों उत्तराखंड प्रवास पर हैं। बुधवार को उन्होंने ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन पहुंचकर स्वामी सदानंद सरस्वती से भेंट की। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देवभूमि के दर्शन करने को गए थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधवार देर शाम अपने चुनाव अभियान की शुरुआत भोपाल से किए। इससे पहले कल सुबह उन्होंने ऋषिकेश में संतों का आशीर्वाद लिया। मीडिया से बातचीत करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वह यहां देवभूमि मां गंगा और संतों का आशीर्वाद लेने आए हैं, इसलिए यहां वह कोई राजनीतिक बयान नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि वह पहली बार नहीं बल्कि हर बार देवभूमि का आशीर्वाद लेकर ही चुनाव मैदान में जाते हैं। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।